ये है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, पढ़ा कभी आपने इसको? सर नहीं पढ़ा? पढ़ना हिंदी में है। ठीक है, हिंदी तो पढ़नी आती है ना, हिंदी में पढ़ना। और इसकी खास बात पता क्या है, इसमें जो भी आपको समस्या होगी सारी समस्या का समाधान है इसमें। इस बुक में सारी समस्या का समाधान है। ठीक है, जैसी भी समस्या हो XYZ, जो भी तुम्हारी समस्या होगी सारी समस्या का समाधान है अगर इसे आप पढ़ लो। ठीक, तो देखो, लेकिन हम जो है श्रीमद् भगवत गीता को अभी आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी घर में जाके पढ़ सकते हैं, ले लेना एक एक। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ेंगे? महाभारत कथा। महाभारत, महाभारत। देखो, अच्छा टीवी में किस किस ने देखा है महाभारत? सबने देखा है टीवी में महाभारत। अब देखो महाभारत में हुआ क्या है, देखो महर्षि पराशर हुए, एक ऋषि हुए, कौन? महर्षि पराशर। पराशर, महर्षि पराशर हुए। ठीक, और इनके पुत्र हुए, एक बहुत ही बड़े कीर्तिमान पुत्र हुए, जिनका नाम क्या था? इनके एक पुत्र थे, उस पुत्र का नाम था वेद व्यास। क्या था? वेद व्यास, वेद व्यास। और ये जो महाभारत है इन वेद व्यास की ही देन है। महाभारत जो लिखा गया है किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। और ये किसके पुत्र हैं वेद व्यास जी? महर्षि पराशर के। बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए महर्षि जो है ना, पराशर, और इनके पुत्र थे वेद व्यास। और वेद व्यास की ही देन है महाभारत। और व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को, देखो इनका भी एक पुत्र था, वेद व्यास का भी एक पुत्र था, उसकी, इनके पुत्र का नाम क्या था? सुखदेव। सुखदेव, सुख होगा देव। भाई पराशर के पुत्र हुए वेद व्यास, और वेद व्यास के पुत्र हुए सुखदेव। और किसकी देन है महाभारत? वेद व्यास की। और सबसे पहले जो है वेद व्यास ने क्या किया? अपने पुत्र कौन थे? सुखदेव। इनको ही क्या कराई? कंठस्थ कराई। कंठस्थ कराने का मतलब याद कराई पूरी महाभारत। पूरी महाभारत कंठस्थ कराई। जैसे आपको तो एक चैप्टर याद नहीं होता, आज याद करा कल भूल गए, है ना। आपके अब जो है अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई तो आप भूल गए, उसके बाद क्या है क्या नहीं है ना, फिर वार्षिक परीक्षा होगी फिर दोबारा याद करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? देखो वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ करा दी पूरी महाभारत। क्या करा दी? कंठस्थ का मतलब होता है बिल्कुल याद, एकदम याद करा दी, कंठस्थ, एकदम कंठ पे एकदम। और बाद में दूसरे शिष्यों को इन्होंने क्या किया? इसकी शिक्षा दी, महाभारत की शिक्षा दी, बाद में दी अपने शिष्यों को। और देखो मानव जाति में महाभारत की कथा का जो प्रसार है, अब मानव जाति में, हम मानव जाति के लोग हैं, मानव जाति के लोग हैं ना, सामाजिक लोग हैं, समाज में रहते हैं, तो मानव जाति में महाभारत की जो कथा का प्रसार है, प्रचार प्रसार है, मतलब इसको जो प्रचार किया, इसका जो है इसको बढ़ावा दिया, इसको जन जन तक पहुंचाया, तो वो किसने किया? वो किया एक महर्षि हुए वैशंपायन। कौन हुए? महर्षि हुए वैशंपायन। ये भी बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखो महाभारत को क्या किया? मानव जाति में जो क्या किया? इसका महाभारत का प्रचार प्रसार किया। क्या किया? प्रचार प्रसार किया। देखो आपने कभी देखा होगा, ऋषिकेश में अधिकांश देख सकते हैं आप डेली, कि जो फॉरेनर है ना, अंग्रेज लोग होते हैं, वो महाभारत की जो ये बुक्स हैं 3-4 बुक्स लेके जो है ना क्या सेल करते हैं लोगों को, उसका प्रचार प्रसार करने के, सस्ते रेट में, महंगी नहीं, सस्ते रेट में सेल करते हैं ताकि लोग उसे खरीदे, उसको पढ़े, और उसका क्या हो? महाभारत का, गीता का क्या हो? भगवत गीता का प्रचार प्रसार हो। ऐसे ही इन्होंने क्या किया? महाभारत का जो प्रचार प्रसार किया, किसने किया? महर्षि वैशंपायन द्वारा हुआ। ठीक है ना। और वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ये कौन थे? ये इनके शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे वेद व्यास जी के। इन्होंने महाभारत का क्या किया? प्रचार प्रसार किया, समाज में जन जन तक पहुंचाया। समझ पाए बात को? प्रमुख शिष्य थे, बिल्कुल जैसे होता है ना कोई फेवरेट स्टूडेंट होता है, ये प्रमुख शिष्य थे। हालांकि कंठस्थ जो है सुखदेव को कराई थी, देखो सबसे पहले, है ना, वो भी तो कर सकता था ना प्रचार प्रसार, लेकिन उसके पुत्र ने नहीं किया, वेद व्यास जी के पुत्र ने नहीं किया। किया किसने? वैशंपायन ने। और ये भी क्या हुए? एक महर्षि हुए। ये किसके शिष्य थे?
वेद व्यास जी के शिष्य थे। समझ पाए बात को? किसके शिष्य थे? वेद व्यास जी के शिष्य थे। और ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित, अब एक देखो हुए महाराजा परीक्षित, बहुत पहुंचे हुए महाराजा थे। महाराजा कौन से? परीक्षित। परीक्षित महाराजा परीक्षित हुए, महाराजा परीक्षित। इनके पुत्र कौन हुए? इनके पुत्र का नाम था जन्मेजय। इनका भी एक पुत्र हुआ और पुत्र का नाम क्या था? जन्मेजय। जन्मेजय ने क्या किया? एक बड़ा यज्ञ कराया। देखो ये किसका पुत्र था? महाराजा परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय। इसने क्या किया? इसने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया, बड़ा यज्ञ कराया, बहुत बड़ा यज्ञ। यज्ञ होता है ना, यज्ञ, बहुत बड़ा इन्होंने क्या किया? यज्ञ कराया। और इस यज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। इस यज्ञ में कौन थे? इस यज्ञ में जो सुप्रसिद्ध हुए सूत, सुप्रसिद्ध सूत जी भी क्या थे? मौजूद थे इस यज्ञ में। और सूत जी के समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। सूत जी ने क्या किया? इन्होंने एक समस्त ऋषियों की क्या है? सभा बुलाई। जैसे मीटिंग होती है ना, ये यज्ञ का करने का क्या है? कुछ उद्देश्य था। उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए क्या किया? सूत जी ने क्या किया? समस्त ऋषियों की एक क्या बुलाई? सभा बुलाई। और महर्षि सोनक इस सभा के जो अध्यक्ष थे। अब जो इन्होंने सभा बुलाई, सूत जी ने एक सभा बुलाई और इस सभा के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जो अध्यक्षता कर रहे थे इस सभा की, उनका नाम क्या था? उनका नाम था महर्षि सोनक। कौन था? महर्षि सोनक। सोनक दिख रहा है बच्चे आपको? नहीं दिख रहा तो उधर बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। महर्षि सोनक ये कौन थे? अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया? अध्यक्षता की। किसकी? इस सभा की। इस सभा की क्या की? अध्यक्षता की। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब देखो सूत जी ने क्या किया? सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। इन्होंने क्या किया? महाभारत की कथा प्रारंभ की। जो हम महाभारत पढ़ रहे हैं ना, वो कथा किसने प्रारंभ की थी? महर्षि सोनक ने। सोनक की अध्यक्षता में, महर्षि सोनक की अध्यक्षता में हुई, ठीक है ना। और प्रारंभ किसने की? सूत जी ने ऋषियों की सभा में क्या किया? महाभारत की कथा प्रारंभ की। और महाराजा शांतनु के बाद, अब देखो महाराजा शांतनु हुए। कौन हुए? महाराजा शांतनु। एक महाराजा हुए, कौन हुए? बहुत बड़े महाराजा हुए, एक शांतनु। शांतनु है इनका नाम। क्या है? शांतनु। शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रा, इनका इसके बाद देखो क्या हुआ? ये महाराजा बने। भाई राजा महाराजा होते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री अभी कौन है वर्तमान में? मोदी जी हैं। उसके बाद आने वाले समय में बदलेंगे तो भाई, ऐसा तो है नहीं। एक्सपायरी डेट तो हर चीज की होती है। तो कभी ना कभी क्या करेंगे? ये प्रधानमंत्री पद से जो इस्तीफा देंगे या रिटायर्ड होंगे, है ना, या फिर कोई और भी हो सकता, कुछ भी कारण हो सकता, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जाएंगे तो ही। अब जब जाएंगे तो प्रधानमंत्री का पद खाली तो रहेगा नहीं, उसकी जगह कोई और प्रधानमंत्री आ जाएगा, ठीक है ना। उसकी जगह कोई और प्रधानमंत्री आ जाएगा। ऐसे राष्ट्रपति भी होता है, उपराष्ट्रपति भी होता है, हर 5 साल में बदलते हैं, है ना। भाई चुनाव होते हैं ना, अभी पंचायत के चुनाव हुए तो देखो प्रधान पहले कोई और था, कोई और हो गया, बदल गया, लेकिन प्रधान तो है ना। ऐसे ही क्या हुआ? अब देखो महाराजा हुए शांतनु, और इन शांतनु के बाद क्या हुआ? इनके बाद देखो इनके पुत्र, इन्हीं के पुत्र, किसके? शांतनु के पुत्र। शांतनु के पुत्र के नाम था चित्रांगद। चित्रांगद, ठीक। ये महाराजा हुए भाई, ठीक है ना। ये कहां पर बैठे? ये किस गद्दी पर बैठे? ये बैठे हस्तिनापुर की गद्दी पर। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। और ये हस्तिनापुर वर्तमान में भी आज भी है, ठीक है। ये आज भी उत्तर प्रदेश में, जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। ये हस्तिनापुर आज भी है, और आज भी उसके जो है क्या है, वो मिलते हैं प्रमाण, सबूत। आप जाके देख सकते हैं वहां हस्तिनापुर में, ज्यादा दूर नहीं है हमारे हरिद्वार से, ठीक है। 3 साढ़े 3 4 घंटे में पहुंच जाएंगे बस से, है ना। हस्तिनापुर आज भी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। आज भी उसके प्रमाण देखे जा सकते हैं महाभारत के। तो कौन सी गद्दी पर बैठे चित्रांगद? हस्तिनापुर की गद्दी पर। ये पुत्र किसके थे? शांतनु के। देखो महाराजा थे ये,
और इनके बाद गद्दी पर कौन बैठा हस्तिनापुर की? चित्रांगद बैठे, ठीक है ना। और चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और इनकी क्या होगी देखो, अकाल मृत्यु होगी। इनकी क्या होगी? मृत्यु होगी। कैसी मृत्यु हुई? वो भी अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, है ना। ये हो सकता है भाई इन्होंने जो है ना कुछ काम ऐसा कर दिया होगा, इनकी क्या होगी? अकाल मृत्यु होगी, ठीक है ना। अकाल मृत्यु जब हो गई इनकी, तो गद्दी पर तो कोई बैठना था भाई, गद्दी पर तो किसी को बैठाना था ना गद्दी पर। जब इनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो जाने के बाद इनका एक भाई था। इनका क्या था? एक भाई था, ठीक। और उस भाई का नाम क्या था? उस भाई का नाम था विचित्र वीर्य। क्या नाम था उस भाई का? भाई का नाम था विचित्र वीर्य। कितना अच्छा प्यारा नाम है, विचित्र वीर्य। और विचित्र वीर्य को जो है क्या, राजा हुए भाई। इनकी अकाल मृत्यु हो गई, तो कोई ना कोई तो राजा बनना था, तो विचित्र वीर्य राजा हुए। कहां के? हस्तिनापुर के। हस्तिनापुर के राजा कौन हुए? विचित्र वीर्य हुए। उनके दो पुत्र थे। देखो इनके क्या थे? इनके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे इनके? दो पुत्र थे इनके, दो। और पहले का नाम क्या था? देखो बड़ा जो पुत्र था इनका, उसका नाम था क्या? बड़े बेटे का नाम था इनके धृतराष्ट्र। सुना है नाम? जो जन्म से ही क्या है? अंधे हैं, धृतराष्ट्र, ठीक। बड़े बेटे थे इनके। और छोटे बेटे का नाम था पांडु। छोटे बेटे का नाम पांडु। दो बेटे थे इनके, धृतराष्ट्र और पांडु। और अब देखो क्या हुआ, बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही क्या थे? अंधे थे, ठीक है ना, नेत्रहीन थे, वो देख नहीं सकते थे। इसलिए उस समय की नीति, जो उस समय की नीति रही होगी ना भी, कायदे कानून रहे होंगे, उसके अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया। आगे जाके जो है ना, आगे अगली जनरेशन में किसको बैठाया गद्दी पर? भाई विचित्र। सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले देखो महाराजा थे कौन? शांतनु। शांतनु के पुत्र हुए चित्रांगद। ये हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे और इनकी क्या होगी? अकाल मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु होने के बाद इनके भाई कौन थे? विचित्र वीर्य। ये गद्दी पर बैठे और इसके बाद जो इनके पुत्र हुए दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। अब ये जन्म से ही अंधे थे, तो इनके बाद जो है गद्दी पर इनको नीति के अनुसार, उस समय की नीति के अनुसार नहीं बिठाया जा सकता था गद्दी पर। तो गद्दी पर कौन बैठा? पांडु। पांडु को गद्दी पर बैठाया गया, ठीक है ना। और पांडु ने क्या किया? देखो कई वर्षों तक राज्य किया। इस पांडु ने क्या किया? कई वर्षों तक राज्य किया। और इसकी दो रानियां थी। पांडु की कितनी रानी थी? दो रानी, मतलब दो घरवाली थी इसकी, ठीक। दो घरवाली थी इसकी, पांडु की। और अब देखो दो रानियां इनके साथ ही गई, दोनों की रानियां भी उनके साथ ही गई, देखो, ठीक है ना। और वनवास के बाद देखो क्या वनवास हुआ। अभी इनको क्या होगा? वनवास होगा। कैसे होगा? अब जो ये दो रानियां थी, बेटे किसके थे ये? क्या नाम था इनके पिताजी का? भाई अगर आपके पास सवाल पूछा जाए आपसे कि बताओ विचित्र वीर्य के पुत्रों का नाम क्या था, बड़े पुत्र का नाम क्या था? धृतराष्ट्र। और छोटे पुत्र का नाम पांडु। और पांडु की कितनी पत्नी थी? दो पत्नी थी। उन दो पत्नियों का देखो नाम क्या है? एक का नाम था कुंती और दूसरी का नाम क्या था? हिमाद्री, माद्री। मैंने लिख दिया था गलती से, माद्री, ठीक है ना। दूसरी का नाम क्या था? माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु ने क्या किया? देखो किसी अपराध का, इसने कोई अपराध कर दिया होगा भाई। पांडु ने क्या कर दिया? कोई अपराध कर दिया होगा। और अपराध कर दिया तो इसको देखो प्रायश्चित करना था। क्या होता है? देखो कोई गलती हो जाती है। अब इसने तुम्हें मारा था ना, अभी मारा था, तो उसने गलती मान ली है ना, गलती मान ली। उसने क्या किया? अब कुछ गलतियां ऐसी होती है कि उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। तो पांडु ने कुछ ऐसी गलती कर दी होगी, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं उस समय था नहीं, ठीक है ना। और क्या इसने जो है मुझे बताया नहीं, पांडु ने। इसका फोन मेरे पास आज तक नहीं आया, है ना, ठीक। तो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। मेरे से मत पूछना भाई क्या गलती की होगी उसने, ठीक है ना। वो उससे ही पूछ सकते हैं आप। इसका नंबर है 00000306, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, इसने कोई गलती कर दी। पांडु ने जब गलती कर दी तो ये गलती का क्या है? प्रायश्चित करने के लिए कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, अब मैं क्या है? प्रायश्चित करना चाहता हूं और मैं जंगल में जाकर तपस्या करूंगा।
क्या कहा इन्होंने, मैंने गलती करी है तो अब मैं जंगल में जाके क्या करूंगा, तपस्या करूंगा। और उनकी दोनों रानियां भी इनके साथ चली गई। ठीक है ना भाई, ये जंगल में चला गया प्रायश्चित करने के लिए, ठीक कि मेरे से गलती हो गई, अब मैं जो है भगवान का नाम कर लूंगा, जप करूंगा, जाप करूंगा और अपने पापों को जो है क्या है, नष्ट करूंगा, है ना। जो भी मेरे से पाप हुआ, जो मेरे से गलतियां, उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या किया, ये पांडु चला गया जंगल में। और इसके साथ ये दोनों ही जो है क्या है, लव मैरिज हुई थी इनकी, क्योंकि कुंती से भी और माद्री से भी। तो ठीक, तो ये जो है दोनों चले गए जंगल में इसके साथ, है कि नहीं हम तो नहीं तुम्हारे साथ ही जाएंगे जंगल में, तुम जहां रहोगे हम वहां रहेंगे। तो ये भी जंगल में चली गई दोनों। ठीक, अब देखो वनवास के समय कुंती और माद्री ने क्या किया, 5 पांडवों को जन्म दिया। जब ये जंगल में गए तो जंगल में क्या हुआ, 5 पुत्रों का जन्म हुआ। पांच पुत्रों का हुआ जन्म, जब ये जंगल में थे, जंगल के दौरान। ठीक है ना, जंगल में वनवास होता है ना, वन में वास, जंगल में गए तो वनवास हो गया। और कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। भाई वनवास के समय कुंती और माद्री ने, दोनों ने, ठीक है ना, अब ये बताएंगे किस किस ने किस किस को जो है पैदा किया, लेकिन दोनों ने 5 पांडवों को क्या किया, 5 पांडवों को जन्म दिया। और कुछ समय बाद पांडु भी निपट गया। ठीक है भाई, पांडु भी जो है क्या है, अकाल मृत्यु तो नहीं हुई इसकी, ठीक है ना, क्योंकि ये वनवास में आ गया था, है ना। तो ये जो है ठीक ठीक मरा, ठीक है ना, अकाल मृत्यु नहीं मरा। अब देखो 5 अनाथ बच्चों ने क्या किया, अब 5 अनाथ हो गए। भाई जब उनके पिताजी जो है स्वर्ग सिधार गए तो अनाथ हो गए। अब देखो क्या किया, 5 अनाथ वो बच्चों ने क्या किया, देखो वन के ऋषि मुनियों ने क्या किया, उनका पालन पोषण किया। जो वन में और भी ऋषि मुनि रहते थे ना, भाई वन में कौन जाता है, ऋषि मुनि जाते हैं, या जो क्या कर लेता है, जो सन्यास ले लेता है, सन्यासी हिमालय में चला जाएगा, तपस्या करेगा, है ना, वही तो रहेगा, ऋषि मुनि रहेंगे। अब परिवार तो रहेगा नहीं जंगल में, है ना। क्यों, परिवार तो कहेगा अरे बच्चों को जो है चटर पटर खिला के लाओ, है ना, तो जंगल में थोड़ी मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा ना, मोमोज चाउमिन मिलेगा जंगल में, नहीं मिलेगा। वहां तो शेर मिल सकता है, चीता मिल सकता है, पता लगा रात को हाथी आ गया, है ना। तो अब देखो जब ये अनाथ हो गए तो इनका पालन पोषण किसने किया, ऋषि मुनियों ने किया, जो जंगल में रहते, ठीक है ना, किया। और इनको पढ़ाया लिखाया, इनको पढ़ाया लिखाया और इनको क्या किया, बिल्कुल एकदम सब कुछ सिखाया, ठीक है ना। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, कौन इन 5 पांडवों में कौन हुए, एक हुए युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, ठीक। युधिष्ठिर कितने वर्ष के हो गए, 16 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के, 16 वर्ष, 16 वर्ष के हो गए। तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह को सौंप दिया। कहां ले गई है, देखो 5 को, जब ये 16 वर्ष के हो गए, कौन, युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए, तब इनको 5 पांडवों को ले जाकर कहां कर दिया, हस्तिनापुर। ये हस्तिनापुर है ना, ये यहीं से कहानी स्टार्ट हुई थी ना। भाई राजा जो बनाया था, गद्दी पर जो बैठाया था, इसी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाया था ना। और ये कहां चले गए थे, इसी हस्तिनापुर की गद्दी से जंगल चले गए थे। भाई पांडु की तो औलाद है ये, ठीक। अब ये लेकिन पैदा जंगल में हुए, पैदा जंगल में हो तो पांडु तो निपट गया। पांडु जब निपट गए तो फिर इनका पालन पोषण किसने किया, जो जंगल में ऋषि मुनि थे उन्होंने किया, उनको पढ़ाया लिखाया। और जैसे युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तब ये 5 को कहां ले गए, ये जो ऋषि मुनि जिसने भी इनका पालन पोषण किया उनको कहां ले गए, हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में किसको सौंप दिया, पितामह भीष्म को। हस्तिनापुर में कौन है, पितामह भीष्म। पितामह भीष्म को सौंप दिया, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आई बात। अब देखो 5 पांडव बुद्धि से बहुत तेज थे। क्यों, क्योंकि देखो ना तो इन्होंने जो है ना, जब इनको पढ़ाया लिखाया, सारी शिक्षा दी, तो ना तो इनके पास फोन था, ठीक, ना इनको खेलने के लिए इधर उधर जाना, दिवाली होली ये सब कुछ नहीं मनाने थे, ठीक। सुबह पढ़ना, शाम को पढ़ना, रात को पढ़ना, खाना पढ़ना, खाना पढ़ना और सीखना, है ना, यही काम था। तो अब ये जो है क्या, बहुत तेज हो गए बुद्धि से। 5 पांडव बुद्धि से भी तेज हो गए और जो शरीर से भी, क्योंकि दिन रात क्या है, वही कसरत करनी, प्राणायाम करना, योग करना और विद्याएं हासिल करना, पाठ करना, ये सब था, ठीक। और अब ये जो है क्या, बहुत तेज दिमाग वाले हो गए, एकदम एआई की तरह, ये है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे हो गए। और शरीर से भी एकदम बाहुबली की तरह हो गए।
तो देखो क्या हुआ फिर, जब ये ऐसा देखा तो उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। जब ये हस्तिनापुर गए ना, सबको एकदम स्मार्ट थे एकदम, के धूप में तो निकलते नहीं थे, है ना, जैसे बोलते हैं ना, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, है ना, सुना है ना, गाना सुना है, नहीं सुना, गोरा रंग काला ना पड़ जाए, सुना है गाना आपने, किस किसने सुना है, और किसने नहीं सुना, सुनना अगर नहीं सुना है तो ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएगा। तो देखो सबका क्या किया इन्होंने, मन मोह लिया, क्या मोह लिया, मन मोह लिया, और मैं भी मन मोहने वाला हूं। मेरा नाम क्या है, मनोज कुमार, है ना, सब पता है मेरा नाम, और मेरे नाम का जो अर्थ होता है ना वो है मन मोहने वाला, ठीक है। तुमको अपने नाम का अर्थ पता है, मालूम है, देव, देवों के देव महादेव हैं, और हर्ष, हर्ष देखो क्या होता है, खुशी उल्लास, एकदम हर्षोल्लास से, जैसे अभी गंगा ये दशहरा मनाया गया, रावण को फूका गया ना, रावण को फूका गया, हर्षोल्लास के साथ फूका गया, कितनी लोगों ने खुशी बनाई कि रावण मर रहा है ना, लेकिन मरता ही नहीं, हर साल जलाते हैं हम उसको। अब कोई चीज जला दी एक बार, दोबारा जलाने की जरूरत है, हर साल जलाते, देखो हर्षोल्लास के साथ एकदम, है ना, बम बम फोड़ के एकदम मोटे ताजे। इस बार तो बारिश भी आ गई थी, लेकिन फिर भी फोड़ना, मारा जरूर रावण को, है ना, छोड़ा नहीं, बारिश आ गई तो क्या हुआ, ठीक, गिल्ले को ही मार दिया, है ना, गिल्ले में बम लगा लगा के, ज्यादा बम लगा के, मिट्टी तेल पेट्रोल सब एकदम, लेकिन फूका जरूर। तो अब देखो जब इन्होंने क्या किया, इनका स्वभाव बहुत अच्छा था, बुद्धि वाले थे, बुद्धि और बाहुबली थे एकदम, तो सबका स्वभाव देखकर इनका सबका क्या है, मोह लिया, सबको मोह लिया था। और यह देखकर जो धृतराष्ट्र के पुत्र हुए, अब देखो धृतराष्ट्र था ना यहाँ, अंधा था, अभी बचा है ना, इधर तो पांडु चला गया, ठीक, और पांडव बचे हैं, पांडु चला गया, पांडव छोड़ गया, पांडु चला गया, पांडव छोड़ गया, ठीक, इधर तो पांडव बचे हैं, और इधर धृतराष्ट्र अभी मरा नहीं है ना, धृतराष्ट्र जिंदा है अभी। अब देखो इधर धृतराष्ट्र के पुत्र हुए कौरव, कहां गया धृतराष्ट्र, कहां लिखा था हमने, ऊपर पहले पॉइंट में, ये रहा देखो, इधर है ना ये। अब इसके भी पुत्र हुए, इसके पुत्र हुए कौन, कौरव, उनको क्या बोला, कौरव, इसके पुत्र धृतराष्ट्र के जो जन्म से ही अंधा था, ठीक है ना। और अब ये जो इनके पुत्र थे, ये इनसे जलने लग गए पांचों से, क्योंकि ये बुद्धि में तेज थे, एकदम बलशाली थे, स्मार्ट थे एकदम, है ना, घी दूध पी के एकदम जो है ना, शेर का बकरी का, और जो है सब इनसे लड़ बड़ के जो एकदम बढ़िया थे, एकदम चिकने थे, तो ये चिढ़ने लग गए, चिढ़ने लग जाते ना, चिड़न हो जाती है, किलस जाते हैं ना, तो देखो कौरव इनसे किलसने लग गए भाई, और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। पांडवों को क्या किया इन्होंने, ये जो कौरव है, इन्होंने तरह तरह से क्या करना शुरू कर दिया, कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि देखो इनके पास कोई जो है महल वहल तो कुछ था नहीं, क्योंकि जंगल में पैदा हुए थे और जंगल से ही आए थे, तो ये सोच रहे थे इनकी तो कोई औकात है ही नहीं, है ना, लेकिन है तो रिश्तेदार इसी के भाई, धृतराष्ट्र और पांडु थे तो भाई भाई, है ना, चाचा भतीजे तो हुए ना। देखो बड़ा था ताऊ, ताऊ है ना, ताऊ, ये कौन है, ताऊ के लड़के, ठीक, ताऊ के लड़के, और ये इनके हुए चाचा के लड़के, ये पांडु चाचा ही तो लगा, पांडु चला गया। अब जब ये फिर ये अपना दिखाते थे, अपना जो है ना छपरी बना, ठीक, तो उनको बहुत परेशान करते थे, ठीक, ये महलों में बड़े बड़े पले बड़े हुए है ना, वीआईपी तरीके से एकदम डनलप के गद्दे पे सोते थे, है ना, कि पानी भी चाहिए तो वहीं आ रहा है, और इनको पानी चाहिए तो नदी के पास जाना पड़ रहा है पानी पीने के लिए, है ना, और ऋषि मुनियों कड़ी जो है तपस्या करते थे, सारा कुछ करते थे, तो इनको तरह तरह से जो है क्या परेशान करने लग गए, बहुत परेशान करते थे भाई, बहुत परेशान, ठीक है ना। जैसे आज जो है क्या है, आज जो है इसने इसको परेशान किया, फिर इसने माफी मांग ली, है ना। अब देखो दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच जो है भेदभाव जो है होने लगा, वेरभाव होने लगा, लड़ाई झगड़े वाला, दिन पर दिन, जैसे जैसे दिन आगे चलते गए, सदियां बीतती गई, तो क्या हुआ, देखो इनके बीच में क्या हुआ, कौरवों और पांडवों के बीच में मतभेद बढ़ने लगा। अंत में पितामह भीष्म ने क्या किया, दोनों की किसी तरह समझा दिया भाई, पितामह भीष्म ने क्या किया, सुलझा दिया, संधि करवा दी, समझौता करवा दिया, किसी तरह से उनके बीच संधि करवा दी कि भैया अब लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं करनी है, ठीक है ना, तुम भाई भाई हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो भीष्म ने आदेश दिया क्या, कि कुरु राज्य को के जो है क्या है, दो हिस्से किए गए,
कुरु राज्य के क्या किए गए, कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए, ठीक है ना। क्योंकि हिस्से के लिए लड़ाई होती थी भाई, ये तो जंगल में रह रहे थे, अब 16 वर्ष के बाद आए, है ना। 16 साल से तो जंगल में ही थे ना पांडव, अब उसके बाद है 16 साल तक कौन याद रखेगा। तो झगड़ा किस बात का था, प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। तो अब देखो भीष्म पितामह ने क्या किया, एक जो है समझौता कराया, संधि कराया, आदेश अनुसार क्या हुआ, कुरु राज्य 2 हिस्सों में कर दिया गया, ठीक है ना। कौरव को क्या मिला, कौरवों को मिला हस्तिनापुर, कौरवों को क्या मिल गया, हस्तिनापुर, ये वाला हस्तिनापुर, कौरवों को मिल गया हस्तिनापुर में राज करते, और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया। पांडवों को क्या कहा गया, एक अलग भेदभाव हुआ ना, देखो कि भाई तुम जंगल में रह के आए, ठीक है ना, तुम्हें ना खाने की अकल है, ना पीने की, ना पहनने की, ना ओढ़ने की, है ना, कोई अकल है नहीं तुम्हें पहनने की आने की, है ना। स्मार्ट हुआ तो क्या हुआ, कच्छा पहनना तुम्हें आता नहीं तो स्मार्ट किस बात का है कि नहीं। तो इनको क्या किया गया, अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। हम उसको क्या जानते हैं, इंद्रप्रस्थ। इनको एक अलग राज्य दे दिया गया, इंद्रप्रस्थ, ठीक है ना। इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ, और इस प्रकार कुछ दिनों क्या है, शांति रही। जब ये हो गया सब, तो कुछ दिनों तक शांति रही, मरता क्या ना करता। अब देखो उन दिनों राजा लोगों को जो है क्या है, चौरस खेलने का आम रिवाज था। देखो चौसर, क्या बोलते हैं, चौसर एक खेल होता है, ठीक है ना, आम रिवाज था। जानते हैं आप क्या होता है, बताओ। लूडो की तरह होता है, वो होता है चेस की तरह होता है थोड़ा, हाँ उसका नाम भूल गया मैं, ठीक है, शतरंगी ऐसी कुछ नाम, बिल्कुल शतरंज की तरह, है ना, ऐसे ही कहना शतरंज, हाँ। ठीक। तो देखो क्या है, चौसर खेलने का आम रिवाज था, और राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी, मतलब पूरा राज्य लगा दिया। मतलब जैसे हस्तिनापुर का ही राजा है ना, अब जैसे कौन है हस्तिनापुर में, देखो कौरव है, कौरव ने क्या किया, ऐसा हम पूरा हस्तिनापुर लगाते हैं, आ जाओ जुए में, है ना। अब हार गए तो जीत गए, तो देखो फिर सारी प्रजा खत्म, सत्यानाश, है ना। रोड पे आ गए एकदम, 5 मिनट में रोड पे आ गए, है ना। हार गए तो रोड पे आ गए एकदम, है ना। अब देखो क्या है, अब आप पढ़ते हैं स्कूल में, अब आप जो है जुआ खेलेंगे, कहेंगे हम पूरा स्कूल जुआ में लगाते हैं, है ना स्कूल रहेगा ना बच्चे पढ़ेंगे। ऐसा है, बच्चों को पढ़ाई से देखो बहुत परेशानी होती है ना, पढ़ना अच्छा नहीं लगता आपको। तो देखो क्या हुआ, ये राज्य तक जो है लोग क्या करते थे, राज्य तक लगा देते थे, दांव पे बाजियां लगा देते राज्य की भी। और इस रिवाज के मुताबिक जो है क्या क्या, देखो एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला, क्या खेला, चौपड़ खेला, ठीक है ना। चौपड़ खेला, और कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। शकुनी मामा था ना, शकुनी एक गेम हुआ, ठीक है ना, जुआ खेला इन लोगों ने। और कौरवों की तरफ से कौन था, शकुनी, मतलब कौरवों की तरफ से कौन खेल रहा था, शकुनी। शकुनी जिसे बाहुबली में नहीं ऐसे करके वो वाला है, वो कौन सा है, वो बाहुबली पिक्चर देखिए, ऐसे करके नहीं रहता उसका एक हाथ, शकुनी, ठीक है ना। उसमें वो शकुनी का काम करता है, ठीक है ना। बाहुबली में ऐसे ये वाला है कि ये वाला रहता है ना, ऐसे करके दाढ़ी रहती है, देखी बाहुबली, देखी, ऐसे रहता है ना किसी का। तो ये शकुनी खेला किसकी तरफ से, कौरवों की तरफ से। कौन था भाई, कौरवों की तरफ से था शकुनी। अब देखो उसने युधिष्ठिर को हरा दिया, उधर सामने कौन था, युधिष्ठिर, क्योंकि युधिष्ठिर को हरा दिया। अब युधिष्ठिर को क्या मिला हुआ था, इंद्रप्रस्थ मिला हुआ था। इनको पांडवों को क्या मिला हुआ था, इंद्रप्रस्थ मिला था ना अलग से, है ना। अब देखो, और कौरवों की तरफ से कौन था, शकुनी खेल रहा था, और इधर से युधिष्ठिर खेल रहा था। अब युधिष्ठिर हार गया, हरा दिया उसे, उसने बिल्कुल चालबाजी खेल के अपनी। और उनको क्या किया, देखो 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उनमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भी होगा। वनवास तो होगा ही होगा 12 वर्ष का, लेकिन 1 वर्ष का क्या करना पड़ेगा, अज्ञातवास भी करना पड़ेगा। और उसके बाद देखो राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। मतलब जो शर्त थी ना, वनवास हो गया, और वनवास होने के बाद 1 साल का अज्ञातवास होगा, उसके बाद जो ये हारे है ना, ये राज्य उसके बाद लौटाया जाएगा तुम्हें, ठीक। अब देखो द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास
में बिताकर वापस लौट गए। अब देखो उनको जब वनवास हो गया, भाई हार गए तो क्या हो गया, अब जाना पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा तो द्रौपदी और उसके 5 पांडव 12 वर्ष के वनवास करा उन्होंने, और 1 वर्ष का क्या करा, अज्ञातवास का लिया। ठीक, उसके बाद वो वापस लौटे पूरा होने के बाद, यानी कि 13 साल बाद। भाई 16 साल तो वैसे जंगल में रहते, 16 साल तो ये पांडव वैसे जंगल में रहे थे। ठीक, उसके बाद आए भी और इन्हें राज्य मिला भी तो जुआ खेल लिया तो हार गए। फिर उसके बाद 12 और 1 13 वर्ष का वनवास मिल गया। तो द्रौपदी के साथ जो है ये 5 वर्ष, ये पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास बिताने के बाद वापस लौटे। पर लालची दुर्योधन ने क्या किया, वो राज्य वापस नहीं दिया, इनकार कर दिया, मैं नहीं देने का। ठीक, मैं नहीं दूंगा। और पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। फिर क्या है, लड़ना पड़ा, और युद्ध में सारे कौरव मारे गए। कौन मारे गए, सारे कौरव मारे गए युद्ध में, क्योंकि उन्हें अब गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। अब वो देखो पराक्रमी थे, बुद्धि वाले थे, है ना, बुद्धि वाले थे, लड़ना भी आता था, सारा काम आता था। जंगल में सारी उन्होंने शिक्षाएं प्राप्त करी थी, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उन्हें क्या की थी, शिक्षाएं दी थी। अब देखो क्या हुआ, युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य का स्वामी हुए। कौन हुए, पांडव। अब विशाल हो गया ना, 2 हिस्सों में था, अब विशाल हो गया बहुत बड़ा, तब कौन हो गए, स्वामी, पांडव। और इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। कितने वर्ष तक, 36 साल तक इन्होंने राज्य किया। फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर, किसको, इनका पोता हुआ परीक्षित। कौन हुआ, परीक्षित, लिखा था मैंने कहीं, ये रहा ना, परीक्षित लिखा था ना, परीक्षित। तो इसके बाद 36 वर्ष तक इन्होंने, पांडवों ने राज्य किया, और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। कहां चले गए, हिमालय चले गए। ये थी संक्षेप में जो है क्या है, महाभारत की कथा। और जो अगला चैप्टर होगा हम उसके बारे में पढ़ेंगे अगली कक्षा में। और अगला चैप्टर क्या होगा, देवव्रत। क्या होगा, देवव्रत। देखो फिर देवव्रत आ गया है ना, देवों के देव महादेव, देवव्रत। आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।